वेदांत, जो आपको ज्ञान का आनंद देने में सहायता करे। राष्ट्र की रक्षा तथा प्रजा से कर लेने आदि के विषय में विचार। पुष्कर कहते हैं, राज्य का प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए। राजा को प्रत्येक गांव का एक एक अधिपति नियुक्त करना चाहिए, फिर 10-10 गांवों का तथा 100-100 गांवों का अध्यक्ष नियुक्त करें। सबके ऊपर एक ऐसे पुरुष को नियुक्त करे जो समूचे राष्ट्र का शासन कर सके। उन सब के कार्यों के अनुसार उनके लिए पृथक पृथक भोग, भरण पोषण के लिए वेतन आदि का विभाजन करना चाहिए तथा प्रतिदिन गुप्तचरों के द्वारा उनके कार्यों की देखभाल एवं परीक्षण करते रहना चाहिए। यदि गांव में कोई दोष उत्पन्न हो, कोई मामला खड़ा हो, तो ग्रामाधिपति को उसे शांत करना चाहिए। यदि वो उस दोष को दूर करने में असमर्थ हो जाए तो 10 गांवों के अधिपति के पास जाकर उनसे सब बातें बतावे। पूरी रिपोर्ट सुनकर वो 10 गांव का स्वामी उस दोष को मिटाने का उपाय करे। जब राष्ट्र भली भांति सुरक्षित होता है तभी राजा को उससे धन आदि की प्राप्ति होती है। धनवान धर्म का उपार्जन करता है, धनवान ही काम सुख का उपभोग करता है। जैसे गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है, उसी प्रकार धन के बिना सब कार्य चौपट हो जाते हैं। संसार में पतित और निर्धन मनुष्यों में कोई विशेष अंतर नहीं है। लोग पतित मनुष्य के हाथ से कोई वस्तु नहीं लेते हैं। दरिद्र अपने अभाव के कारण स्वयं ही नहीं दे पाता। धनहीन स्त्री उसकी आज्ञा के अधीन नहीं रहती। अतः राष्ट्र को पीड़ा पहुंचाने वाला, उसे कंगाल बनाने वाला राजा अधिक काल तक नरक में निवास करता है। जैसे गर्भवती पत्नी अपने सुख का ख्याल छोड़कर गर्भ के बच्चे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार राजा को भी सदा प्रजा की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जिसकी प्रजा सुरक्षित नहीं है, उस राजा के यज्ञ और तप से क्या लाभ। जिसने प्रजा की भली भांति रक्षा की है, उसके लिए स्वर्गलोक अपने घर के समान हो जाता है। जिसकी प्रजा रक्षित अवस्था में कष्ट उठाती है, उस राजा का निवास स्थान है नरक। राजा अपनी प्रजा के पुण्य और पापों में भी छठा भाग ग्रहण करता है। रक्षा करने से उसको प्रजा के धर्म का अंश प्राप्त होता है और रक्षा न करने से वो लोगों के पाप का भागी होता है। जैसे पर स्त्री लंपट दुराचारी पुरुषों से डरी हुई पतिव्रता स्त्री की रक्षा करना धर्म है, उसी प्रकार राजा के प्रिय व्यक्तियों, चोरों और विशेष तरह राजकीय कर्मचारियों द्वारा चूसी जाती हुई प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। उनके भय से रक्षित होने पर प्रजा राजा के काम आती है। यदि उसकी रक्षा नहीं की गई तो वो पूर्वोक्त मनुष्यों का ही ग्रास बन जाती है। इसलिए राजा दुष्टों का दमन करे और शास्त्र में बताए अनुसार प्रजा से कर ले। राज्य की आधी आय सदा खजाने में रख दिया करे और आधा ब्राह्मण को दे दे। श्रेष्ठ ब्राह्मण उस निधि को पाकर सब का सब अपने हाथ में ले लें और उसमें से चौथा, 8वां तथा 16वां भाग निकालकर क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को दें। धन को धर्म के अनुसार सुपात्र के हाथ में ही देना चाहिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को दंड देना उचित है। राजा उसके धन का 8वां भाग दंड के रूप में ले ले। जिस धन का स्वामी लापता हो उसे राजा 3 वर्षों तक अपने अधिकार में रखे। 3 वर्ष के पहले यदि धन का स्वामी आ जाए तो वो उसे ले सकता है। उससे अधिक समय बीत जाने पर राजा स्वयं ही उस धन को ले ले। जो मनुष्य नियत के समय भीतर आकर ये मेरा धन है ऐसा कहकर उसका अपने से संबंध बतलाता है, वो विधि पूर्वक राजा के सामने जाकर उस धन का रूप और उसकी संख्या बतलावे। इस प्रकार अपने को स्वामी सिद्ध कर देने पर वो उस धन को पाने का अधिकारी होता है। जो धन छोटे बालक के हिस्से का हो उसकी राजा तब तक रक्षा करता रहे जब तक कि उसका समावर्तन संस्कार न हो जाए अथवा जब तक उसकी बाल्यावस्था न निवृत्त हो जाए। इसी प्रकार जिनके कुल में कोई न हो और उनके बच्चे छोटे हों, ऐसी स्त्रियों की भी रक्षा आवश्यक है। पतिव्रता स्त्रियां भी यदि विधवा तथा रोगिणी हो तो उनकी रक्षा भी इसी प्रकार करनी चाहिए। यदि उनके जीते जी कोई बंधु बांधव उनके धन का अपहरण करें तो धर्मात्मा राजा को उचित है कि उन बांधवों को चोर का दंड दे। यदि साधारण चोरों ने प्रजा का धन चुराया हो तो राजा स्वयं उतना धन प्रजा को दे तथा जिन्हें चोरों से रक्षा करने का काम सौंपा गया हो उनसे चुराया हुआ धन राजा वसूल करे। जो मनुष्य चोरी न होने पर भी अपने धन को चुराया हुआ बताता हो वो दंडनीय है, उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि घर का धन घर वालों ने ही चुराया हो तो राजा अपने पास से उसको न दे। अपने राज्य के भीतर जितनी दुकानें हों उनसे उनकी आय का 20वां हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में लेना चाहिए। परदेश से माल मंगाने में जो खर्च और नुकसान बैठता हो उसका ब्यौरा बतलाने वाला बीजक देखकर तथा माल पर दिए जाने वाले टैक्स का विचार करके प्रत्येक व्यापारी पर कर लगाना चाहिए, जिससे उसको लाभ होता रहे, वो घाटे में न पड़े। आय का 20वां भाग ही राजा को लेना चाहिए। यदि कोई राज कर्मचारी इससे अधिक वसूल करता है तो उसे दंड देना उचित है। स्त्रियों और साधु सन्यासियों से
नाव की उतराई सेवा नहीं लेनी चाहिए। यदि मल्लाहों की गलती से नाव पर कोई चीज नुकसान हो जाए तो वो मल्लाहों से ही दिलाई जानी चाहिए। राजा शुक धान्य का 6वां भाग और शिम्बी धान्य का 8वां भाग कर के रूप में ग्रहण करें। इसी प्रकार जंगली फल फूल आदि में से देश काल के अनुरूप उचित कर लेना चाहिए। पशुओं का 5वां और सुवर्ण का 6वां भाग राजा के लिए ग्राह्य है। गंध, औषधि, रस, फूल, मूल, फल, पन्न, शाक, तृण, बांस, वेणु, चर्म, बांस को चीरकर बनाए हुए टोकरे तथा पत्थर के बर्तनों पर और मधु, मांस एवं घी पर भी आमदनी का 6वां भाग ही कर लेना उचित है। ब्राह्मणों से कोई प्रिय वस्तु अथवा कर नहीं लेना चाहिए। जिस राजा के राज्य में क्षोत्रिय ब्राह्मण भूख से कष्ट पाता है, उसका राज्य बीमारी, अकाल और लुटेरों से पीड़ित होता रहता है। अतः ब्राह्मण की विद्या और आचरण को जानकर उसके लिए अनुकूल जीविका का प्रबंध करें तथा जैसे पिता अपने औरस पुत्र का पालन करता है, उसी प्रकार राजा विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण की सर्वथा रक्षा करे। जो राजा से सुरक्षित होकर प्रतिदिन धर्म का अनुष्ठान करता है, उस ब्राह्मण के धर्म से राजा की आयु बढ़ती है तथा उसके राष्ट्र एवं खजाने की भी उन्नति होती है। शिल्पकारों को चाहिए कि महीने में एक दिन बिना पारिश्रमिक लिए केवल भोजन स्वीकार करके राजा का काम करें। इसी प्रकार दूसरे लोगों को भी जो राज्य में रहकर अपने शरीर के परिश्रम से जीविका चलाते हैं, महीने में एक दिन राजा का काम करना चाहिए। अंतःपुर के संबंध में राजा के कर्तव्य, स्त्री की विरक्ति और अनुरक्ति की परीक्षा तथा सुगंधित पदार्थों के सेवन का प्रकार। पुष्कर कहते हैं, अब मैं अंतःपुर के विषय में विचार करूंगा। धर्म, अर्थ और काम ये 3 पुरुषार्थ त्रिवर्ग कहलाते हैं। इनकी एक दूसरे के द्वारा रक्षा करते हुए स्त्री सहित राजाओं को इनका सेवन करना चाहिए। त्रिवर्ग एक महान वृक्ष के समान है। धर्म उसकी जड़, अर्थ उसकी शाखाएं और काम उसका फल है। मूल सहित उस वृक्ष की रक्षा करने से ही राजा फल का भागी हो सकता है। राम, स्त्रियां काम के अधीन होती हैं, उन्हीं के लिए रत्नों का संग्रह होता है। विषय सुख की इच्छा रखने वाले राजा को स्त्रियों का सेवन करना चाहिए, परंतु अधिक मात्रा में नहीं। आहार, मैथुन और निद्रा, इनका अधिक सेवन निषिद्ध है, क्योंकि इनसे रोग उत्पन्न होता है। उन्हें स्त्रियों का सेवन करें अथवा पलंग पर बैठावे जो अपने में अनुराग रखने वाली हो। परंतु जिस स्त्री का आचरण दुष्ट हो, जो अपने स्वामी की चर्चा भी पसंद नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं से एकता स्थापित करती है, उद्दंडता पूर्वक गर्भ धारण किए रहती है, चुंबन करने पर अपना मुंह पोंछती या धोती है, स्वामी की दी हुई वस्तु का अधिक आदर नहीं करती, पति के पहले सोती है, पहले सोकर भी उसके जागने के बाद ही जागती है, जो स्पर्श करने पर अपने शरीर को कंपाने लगती है, एक एक अंग पर अवरोध उपस्थित करती है, उनके प्रिय वचन को भी बहुत कम सुनती है, जो सदा उनसे परांग मुख रहती है, सामने जाकर कोई वस्तु दी जाए तो उस पर दृष्टि नहीं डालती, अपने जघन कटी के अग्रभाग को अत्यंत छिपाने और पति के स्पर्श से बचने की चेष्टा करती है। स्वामी को देखते ही जिसका मुंह उतर जाता है, जो उनके मित्रों से भी विमुख रहती है, वे जिन जिन स्त्रियों के प्रति अनुराग रखते हैं, उन सब की ओर से जो मध्यस्थ, न अनुरक्त न विरक्त दिखाई देती है, तथा जो श्रृंगार का समय उपस्थित जानकर भी श्रृंगार धारण नहीं करती, वो स्त्री विरक्त है। उसका परित्याग करके अनुरागिणी स्त्री का सेवन करना चाहिए। अनुरागवती स्त्री स्वामी को देखते ही प्रसन्नता से खिल उठती है, दूसरी ओर मुख किए होने पर भी कनखियों से उनकी ओर देखा करती है। स्वामी को निहारते देख अपनी चंचल दृष्टि अन्यत्र हटा ले जाती है, परंतु पूरी तरह हटा नहीं पाती, तथा भृगुनंदन अपने गुप्त अंगों को भी वो कभी कभी व्यक्त कर देती है और शरीर का जो अंश सुंदर नहीं है उसे प्रयत्न पूर्वक छिपाया करती है। स्वामी के देखते देखते छोटे बच्चे का आलिंगन और चुंबन करने लगती है, बातचीत में भाग लेती और सत्य बोलती है। स्वामी का स्पर्श पाकर जिसके अंगों में रोमांच और स्वेद प्रकट हो जाते हैं, जो उनसे अत्यंत सुलभ वस्तु ही मांगती है और स्वामी से थोड़ा पाकर भी अधिक प्रसन्नता प्रकट करती है। उनका नाम लेते ही आनंद विभोर हो जाती तथा विशेष आदर करती है। स्वामी के पास अपनी अंगुलियों के चिन्ह से युक्त फल भेजा करती है तथा स्वामी की भेजी हुई कोई वस्तु पाकर उसे आदर पूर्वक छाती से लगा लेती है। अपने आलिंगनों द्वारा मानो स्वामी के शरीर पर अमृत का लेप कर देती है। स्वामी के सो जाने पर सोती और पहले ही जग जाती है तथा स्वामी के उरुओं का स्पर्श करके उन्हें सोते से जगाती है। राम, दही की मलाई के साथ थोड़ा सा कपित कैथ का चूर्ण मिला देने से जो घी तैयार होता है, उसकी गंध उत्तम होती है। घी, दूध आदि के साथ जौ, गेहूं आदि के आटे का मेल होने से उत्तम खाद्य पदार्थ तैयार होता है।
अब भिन्न भिन्न द्रव्यों में गंध छोड़ने का प्रकार दिखलाया जाता है। शौच, आचमन, विरेचन, भावना, पाक, बोधन, धूपन और वासन, ये 8 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। कपित्थ, विल्व, जामुन, आम और करवीर के पल्लवों से जल को शुद्ध करके उसके द्वारा जो किसी द्रव्य को धोकर या अभिषिक्त करके पवित्र किया जाता है, वो उस द्रव्य का शौचन, शोधन अथवा पवित्रीकरण कहलाता है। इन पल्लवों के अभाव में कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा द्रव्यों की शुद्धि होती है। नख, कुट, धन, नागरमोथा, जटामांसी, स्पृक, शैलेयजक, शिलाजित, जल, कुमकुम, केसर, लाक्षा, लाह, चंदन, अगुरु, नीरद, सरल, देवदारू, कपूर, कांतवाल, सुगंधवाला, कुंदकरुक, गुग्गुल, श्रीनिवास और करायल, ये धूप के 21 द्रव्य हैं। इन 21 धूप द्रव्यों में से अपने इच्छा के अनुसार 2-2 द्रव्य लेकर उनमें करायल मिलावें। फिर सब में नख, एक प्रकार का सुगंध द्रव्य, पिनाक, तिल की खली और मलय चंदन का चूर्ण मिलाकर सबको मधु से युक्त करें। इस प्रकार अपने इच्छा अनुसार विधिवत तैयार किए हुए धूप योग होते हैं। त्वचा, छाल, नाड़ी, डंठल, फल, तिल का तेल, केसर, ग्रंथिपर्वा, शैलेय, तगर, विष्णुक्रांता, चोल, कर्पूर, जटामांसी, मूरा, कूट, ये सब स्नान के लिए उपयोगी द्रव्य हैं। इन द्रव्यों में से अपनी इच्छा के अनुसार 3 द्रव्य लेकर उसमें कस्तूरी मिला दे। इन सब से मिश्रित जल के द्वारा यदि स्नान करें तो वो कामदेव को बढ़ाने वाला होता है। त्वचा, मुरा, नलद, इन सबको समान मात्रा में लेकर इनमें आधा सुगंध बाला मिला दें। फिर इनके द्वारा स्नान करने पर शरीर से कमल की सी गंध उत्पन्न होती है। इनके ऊपर यदि तेल लगाकर स्नान करे तो शरीर का रंग कुमकुम के समान हो जाता है। यदि उपर्युक्त द्रव्यों में आधा तगर मिला दिया जाए तो शरीर से चमेली के फूल की भांति सुगंध आती है। उनमें द्यामक नाम वाली औषध मिला देने से मौलसरी के फूलों की सी मनोहारिणी सुगंध प्रकट होती है। तिल के तेल में मंजिष्ठ, तगर, चोल, त्वचा, व्यागनक, नख और गंधपत्र छोड़ देने से बहुत ही सुंदर और सुगंधित तेल तैयार हो जाता है। यदि तिलों को सुगंधित फूलों से वासित करके उनका तेल पेरा जाए तो निश्चय ही वो तेल फूल के समान ही सुगंधित होता है। इलायची, लवंग, काकोल, कबाब चीनी, जायफल और कर्पूर, ये स्वतंत्र रूप से एक एक भी यदि जायफल की पत्ती के साथ खाए जाएं तो मुंह को सुगंधित रखने वाले होते हैं। कर्पूर, केसर, कांता, कस्तूरी, मेउड़ का फल, कबाब चीनी, इलायची, लवंग, जायफल, सुपारी, त्वकपत्र, त्रुटी, छोटी इलायची, मोथा, लता, कस्तूरी, लवंग के कांटे, जायफल के फल और पत्ते, कटुक फल, इन सबको 1-1 पैसे भर एकत्रित करके इनका चूर्ण बना लें और उसमें 1/4 भाग वासित किया हुआ खैरसार मिलावें। फिर आम के रस में घोटकर इसकी सुंदर सुंदर गोलियां बना लें। वे सुगंधित गोलियां मुंह में रखने पर मुख संबंधी रोगों का विनाश करने वाली होती है। पूर्वोक्त 5 पल्लवों के जल से धोई हुई सुपारी को यथाशक्ति ऊपर बताई हुई गोली के द्रव्यों से वासित कर दिया जाए तो वह मुंह को सुगंधित रखने वाली होती है। कटुक और दांतन को यदि 3 दिन तक गोमूत्र में भिगो कर रखा जाए तो वे सुपारी की ही भांति मुंह में सुगंध उत्पन्न करने वाले होते हैं। त्वचा और जंगी हर्रे को बराबर मात्रा में लेकर उनमें आधा भाग कर्पूर मिला दे तो वो मुंह में डालने पर पान के समान मनोहर गंध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार राजा अपने सुगंध आदि गुणों से स्त्रियों को वशीभूत करके सदा उनकी रक्षा करे, कभी उन पर विश्वास न करे। विशेषतः पुत्र की माता पर तो बिल्कुल विश्वास न करे। सारी रात स्त्री के घर में न सोवे, क्योंकि उनका दिलाया हुआ विश्वास बनावटी होता है।